स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में, जो कि एक सेलुलर मेटाबॉलिज्म की पाथवे है। सेल्स के साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में ये होती है। स्टार्ट करते हैं। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट या फिर फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोल सकते हैं। It is a process that breaks down glucose 6-phosphate into NADPH and pentosis. पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है, जिससे NADPH फॉर्म होता है और पेंटोस 5 कार्बन शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। बेसिकली NADPH और पेंटोस के फॉर्मेशन इसमें होते हैं। ये पाथवे दो फेज़ में डिवाइड है। एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज़, दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है राइबोलोज 5-फॉस्फेट में। एंड इस प्रोसेस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को जब राइबोलोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्शन होता है, तो इस प्रोसेस में NADP प्लस जो है इसका रिडक्शन होता है NADPH में। और जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ होता है, सेकेंड फेज़ होता है, उसमें नॉन ऑक्सीडेटिव सेंसेस होते हैं 5 कार्बन शुगर के। उसमें डिफरेंट 5 कार्बन शुगर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे ऑक्सीडेटिव फेज़ में क्या हो रहा था, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है राइबोलोज 5-फॉस्फेट में। ध्यान रखिएगा, ये राइबोलोज 5-फॉस्फेट है, राइबोस 5-फॉस्फेट नहीं। राइबोलोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्जन हो रहा है, जिसमें NADP प्लस रिड्यूस हो रहा है NADPH में। और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में डिफरेंट 5 कार्बन शुगर के मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे अभी मैंने बताया साइटोसोल में होता है। Breakdown of glucose in glycolysis produce the first 6 carbon molecule required for PPP. ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। सबसे पहला ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, जो कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम कैरी आउट करता है। यहाँ जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉर्म हो रहा है, यही ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंटर करता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में। ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप जनरेटिंग ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। दिस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज सेंट टू PPP, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड हो रहा है 6 कार्बन पोजीशन पे, इसलिए ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बोल रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, ये मॉलिक्यूल अब एंटर करता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में। फिर ग्लाइकोलाइसिस जब कंप्लीट होती है, तो उसके मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करते हैं। मींस पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज़ होता है। फिर लास्ट सिट्रिक एसिड साइकिल्स के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ का सबसे पहला स्टेप है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म लैक्टोन। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, फर्स्ट स्टेप में। इसमें NADPH जो कि बाई प्रोडक्ट है, वो फॉर्म होता है। NADP प्लस का रिडक्शन होता है NADPH में। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के ऑक्सीडेशन के साथ साथ एक और रिएक्शन होती है, जिसमें वाटर का फॉर्मेशन होता है। यही वाटर के फॉर्मेशन के साथ ही ग्लूकोज 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है। सेकेंड स्टेप, कार्बन मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड एंड CO2 इज रिलीज। अब सेकेंड स्टेप में एक कार्बन का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है CO2 के फॉर्म में। अगेन फिर इस रिएक्शन में भी NADPH फॉर्मेशन होता है, NADP प्लस का रिडक्शन होता है, जिससे NADPH फॉर्म होता है। और इसमें 5 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं राइबोलोज 5-फॉस्फेट। ऑक्सीडेटिव फेज़ को यहाँ हम रिएक्शन से समझ सकते हैं। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम यूज़ हो रहा है और NADP प्लस का रिडक्शन हो रहा है NADPH में। अब ये 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन से वाटर H प्लस मॉलिक्यूल निकल रहा है, वाटर का रिडक्शन हो रहा है और 6-फॉस्फोग्लूकोनेट फॉर्म हो रहा है। एंजाइम जो यूज़ हो रहा है वो है ग्लूकोनोलैक्टोनेस। अब यहाँ पे 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, इसमें से एक कार्बन मॉलिक्यूल रिमूव होता है CO2 के फॉर्म में, और इसका फॉर्मेशन होता है राइबोलोज 5-फॉस्फेट में। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे अभी तक, अब 5 कार्बन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एंजाइम यूज़ हो रहा है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस, और फिर से NADP प्लस का रिडक्शन हो रहा है NADPH में। यहाँ से यहाँ तक की थी हमारी ऑक्सीडेटिव फेज़। अब हम देखेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में क्या हो रहा है, इन दिस फेज़, इसमें नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ के जितने भी रिएक्शंस होंगे अब वो रिवर्सिबल होंगे। ऑक्सीडेटिव फेज़ के इरिवर्सिबल थे।
यहाँ पे स्टेप 3 राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो हमारा 5 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है वो 2 डिफरेंट 5 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होगा। पहला होगा शुगर जो कि हमारा है राइबोस 5 फॉस्फेट जो डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में यूज़ होता है, और सेकंड हमारा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट होता है, वो सेम होता है। ज़ाइलुलोज और राइबुलोज सेम मॉलिक्यूल होते हैं इसलिए। स्टेप 4 द रेस्ट ऑफ साइकिल इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस दैट डिपेंड अपॉन सेल्स नीड। अब जो भी फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे सेल्स में किस मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है। राइबोस 5 फॉस्फेट कंबाइन होता है अनदर राइबोस 5 फॉस्फेट से, जो दो राइबोस 5 फॉस्फेट, एक राइबोस 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो एक और राइबोस 5 फॉस्फेट से कंबाइन होकर 10 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं राइबोस 5 फॉस्फेट के। 10 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स 5 कार्बन राइबोस दूसरे 5 कार्बन राइबोस के साथ कंबाइन करके 10 कार्बन का राइबोस 5 फॉस्फेट फॉर्मेशन करते हैं। एक्सेस राइबोस 5 फॉस्फेट जो फॉर्मेशन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अदर शुगर्स में दैट कैन बी यूज फॉर सेल्स फॉर मेटाबॉलिज्म। राइबोस 5 फॉस्फेट अगर एक्सेस बन जाता है तो वो डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जो सेल्स हमारी रिक्वायर करती हैं। द 10 कार्बन मॉलिक्यूल जो हमारा 10 कार्बन दो राइबोस 5 फॉस्फेट के जुड़ने से जो 10 कार्बन का मॉलिक्यूल बना है वो फिर कन्वर्ट होता है 3 कार्बन और 7 कार्बन मॉलिक्यूल में, मींस 10 कार्बन का राइबोस 5 फॉस्फेट ब्रेक डाउन हो रहा है 3 और 7 कार्बन मॉलिक्यूल में। 3 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है, जो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जो ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर जाता है अगर रिक्वायरमेंट होती है, और 7 कार्बन जो है वो हमारा सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट होता है। लास्ट स्टेप क्या होता है, 3 कार्बन और 7 कार्बन मॉलिक्यूल है वो अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं 4 कार्बन और 6 कार्बन मॉलिक्यूल में। 4 कार्बन मॉलिक्यूल हमारा प्रिकर्सर्स होता है एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट फॉर्मेशन हो रहा है 4 कार्बन मॉलिक्यूल का जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के प्रिकर्सर्स होते हैं, और जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हो रहा है वो ग्लाइकोलाइसिस में यूटिलाइज हो जाता है। यहाँ पे पूरी रिएक्शन दिखाई गई है, यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया, अभी फिर से रिवाइज कर देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ऑक्सीडेटिव फेज़ है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, जिस इस कन्वर्जन के प्रोसेस में NADP प्लस रिड्यूस होकर NADPH का फॉर्मेशन करता है, और एंजाइम जो यूज़ हो रहा है वो हमारा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। सेकेंड 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन हमारा कन्वर्ट हो रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। इस मॉलिक्यूल में से एक कार्बन का एटम निकल जाता है CO2 के फॉर्म में, जिससे हमारा ये फॉर्मेशन होता है। एंजाइम यूज़ हो रहा है ग्लूकोनोलैक्टेस, और वाटर का रिडक्शन हो रहा है H+, मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट हमारा कन्वर्ट होता है 5 कार्बन राइबुलोज 5 फॉस्फेट में का एक कार्बन के मॉलिक्यूल से रिमूवल में, जिसमें CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे कार्बन का मॉलिक्यूल नहीं, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। कार्बन का मॉलिक्यूल इस स्टेप में रिमूव हो रहा है। CO2 के फॉर्मेशन में एक कार्बन मॉलिक्यूल निकल रहा है, जिससे 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 5 कार्बन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ पे भी सेम रिडक्शन हो रहा है, और एंजाइम है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस। यहाँ से यहाँ तक थी हमारी ऑक्सीडेटिव फेस। अब हमारे स्टार्ट होती है नॉन ऑक्सीडेटिव फेस। नॉन ऑक्सीडेटिव फेस के सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं। 5 कार्बन राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो था ये हमारा 2 कार्बन ऑफ 5 कार्बन राइबुलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 2 डिफरेंट 5 कार्बन मॉलिक्यूल में। पहला होता है राइबोस 5 फॉस्फेट जो कि हमारा DNA और RNA के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में यूज़ होता है। एंजाइम राइबुलोज 5 फॉस्फेट आइसोमेरेज। और सेकंड कन्वर्ट होता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। एंजाइम सेम राइबुलोज 5 फॉस्फेट 3 इपिमेरेज यूज़ होता है यहाँ पे। अब ये राइबोस 5 फॉस्फेट कंबाइन होता है अनदर राइबोस 5 फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ, और 10 कार्बन का राइबोस 5 फॉस्फेट फॉर्मेशन होता है, जो फर्दर ब्रेक डाउन होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में। 10 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है 3 कार्बन और 7 कार्बन मॉलिक्यूल में। एंजाइम ट्रांसकीटोलेसिस। अब 3 कार्बन और 7 कार्बन मॉलिक्यूल फर्दर कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन और 6 कार्बन मॉलिक्यूल में। 6 कार्बन हमारा बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि ग्लाइकोलाइसिस में यूटिलाइज हो जाता है, और 4 कार्बन होता है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो कि फर्दर कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी हमारा ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ हो जाता है अगर सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है तो।
द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं हमारे पीपीपी पाथवे के थ्रू, वो है राइबोस 5 फॉस्फेट, जो कि बेसिक है हमारे डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में, और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल जो वेरियस मॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग में हम हेल्प करता है, मींस वेरियस मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में रिक्वायरमेंट होती है इसकी। ऑक्सीडेटिव फेज़ में हमारा एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का फॉर्मेशन हो रहा था। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। राइबोस 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन ऑक्सीडेटिव फेज़ में भी होता है, बट इसमें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और इसमें बहुत सारे राइबोस 5 फॉस्फेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो होप आप सभी को ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।